तो गरीबदास जी ने कति खुल्लम खुल्ला निर्णय किया कि हमें उस भगवान, वो भगवान जो काशी में आया था दानक रूप में, और इसी प्रकार नानक साहब जी को मिले थे कि हम सुल्तानी नानक तारे। आदरणीय नानक साहब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, उनको भी परमेश्वर वहां मिले थे। बेई नदी है, सुल्तानपुर शहर के पास से बह रही है वर्तमान में भी, और वहां सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ वो मोदी खाने में नौकरी करते थे नानक साहब जी। प्रतिदिन स्नान करने जाते थे उस दरिया के ऊपर। तो परमात्मा ने उनके साथ 2 बार मीटिंग करी थी। पहली मीटिंग में तो वो मान्य नहीं थे, लेकिन जख्मी हो गए थे ज्ञान से कि सचमुच ज्ञान तो बाबा जी जो कह रहा था जिंदा 100 की 100 साची है। और उसमें परमात्मा ने बता दिया था कि मैं धानक हूँ और काशी में कपड़ा बुनता हूँ, वहाँ रहता हूँ। दूसरी मीटिंग में जो परमात्मा गए, नानक साहब से वार्ता की, तो उनको अंतर ध्यान किया। उन्होंने छलांग लगाई नहाने के लिए दरिया में, उनको अंतर ध्यान कर दिया। लोगों ने देखा डूब गया, वो ले गए उनको दूसरी साइड में अंतर ध्यान करके, जिधर से जल आ रहा था। लोग खोजते रहे नीचे की साइड में, तो सब ने ये मान लिया था नानक जी डूब गए और मृत्यु को प्राप्त हो गए। परमात्मा ने उनको अप स्ट्रीम में, जहाँ कोई आ ही नहीं सकता था, खोजन भी ना आवे उधर तो आदमी, वहाँ बैठा लिया एक साइड में जाके और अपना ज्ञान समझाया। नानक साहब जी दृढ़ हुए, फिर उनको सतलोक लेकर के पहला मंत्र दे। वो पहला मंत्र केवल 5 नाम का देते थे, जो दास आपको अब 7 नाम का देता है। ये बीच बीच के नाम पहले परमात्मा देते रहे। उसके बाद फिर उनको कंप्लीट कोर्स बाद में दिया, तो वहां ले गए ऊपर, जैसे गरीबदास जी को लेकर ऐसे लेकर गए थे। तो फिर कहते हैं झांकी, गरीबदास जी बोला अपनी वाणी, झांकी वे कबीर की नानक की वाह, और वह सिखा के गलपड़ी कौन छुटावे था। जब देखा सतलोक में कोई हुई तो वो ही गुरु, भगवान भी यही वाही गुरु। और जब कहा था कि सतनाम से मोक्ष होगा, इस 5 नाम से भी मोक्ष नहीं है। और सतनाम दूंगा आपको, मैं बनारस में हूं और वहां धानक का काम करता हूं, जुलाई का, वहां जाना, सारा कुछ दिखाकर, सारी अपनी शक्ति से परिचित करा के और वापस भेजा उस आत्मा को। तीसरे दिन वापस आए थे, लोगों ने मृत जान लिया था, हाहाकार मच रही थी। राजा की नौकरी छोड़कर नवाब की, और पहली उदासी यानी पहली संसार से उदास होकर जो पहली खोज यात्रा उन्होंने काशी की। और जहां भी कोई संत साधु मिलता था, उनसे चर्चा करने लगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, क्योंकि वो तो आंखों देख कर आ रहे थे, परमात्मा से ज्ञान परिचित हो गया था। तो कोई भी नहीं बता पाए इस प्रश्न का उत्तर। जब बनारस में पहुंचे, रामानंद जी बहुत सुप्रसिद्ध विद्वान थे, और रामानंद जी को परमात्मा सतलोक लेकर गए थे, उनको वापस छोड़ा था। और वैसे कहने को वो उनके गुरु माने जाते थे, लेकिन एक परंपरा बनाए रखने के लिए परमात्मा ने कहा था आप मेरे गुरु बना रहना, ये मर्यादा बनी रहेगी, नहीं तो आने वाले समय में काल का दाव लग जाएगा। लेकिन वो भगवान को पहचान चुके थे। तो नानक साहब जी ने जाके जब रामानंद जी से चर्चा की कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, सबका सृजनहार वो करतार कौन है, तो रामानंद जी ने कहा कि करतार तो बैठा है वहां कुटिया में, कपड़ा बुना है, और नाम उसका कबीर है। और ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता मुझे मालूम नहीं था, उसी करतार ने बताए हैं। दुर्गा उनकी माता है और पिता इनका काल है। नानक जी गदगद हो गए, ओहो अब ठिकाना मिल गया। कि अब पाओगा, यहां पाओगा, जरूर मिलेगा। तब नानक साहब जी ने कहा कि मुझे मिलाओ उससे, कहाँ वो, देखूं, दर्शन करूं। तो उस रामानंद जी ने, स्वामी रामानंद जी ने 2-3 सेवक भेज दिए अपने, जो कबीर साहब का ज्ञान पहले से सुनते रहे थे। 1-2 सेवक भेजा कि जाओ भगवान से मिलाओ। तो रास्ते में चर्चा चलती जा रही थी। वो छोटे, यानी वो व्यक्ति जो परमात्मा के शिष्य थे,
और वो सारी कथा सुनाते जा रहे नानक जी को। और फिर जाकर देखा जो जो रूप उस सतलोक में था वहां तेजो में शरीर था। और जो बेई नदी से उनको लेकर गया था वही स्वरूप न्यू के न्यू वही सूरत। ओए होए, कहते ये बैठा भगवान है, वो तो देख रहे आंखों। तब गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर एक वाणी लिखी है, शब्द है 24 पृष्ठ पे, फाई सूरत मुलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश। ये खरा सियाणा बहुता बार लोगों धानक रूप रहा करता है, अरे धानक रूप रहा करता है। ये बैठा भगवान और सारे दुल्हा आके इकट्ठे हो गए। भी पंजाब का आदमी और इस नीरू के पुत्र को भगवान बतावे, है भोला आदमी, उनका समझ में नहीं आ रही। वो आख्या देख रहे, आंखों से पानी टपके और धानक रूप रहा करतार, धानक रूप रहा करतार। अब 731 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब में एक शब्द है, वाणी है कि अंधुला नीच जात परदेसी मेरा और छिन आवे चल जावे और जाकी संगत नानक रेंदा क्यों कर मोंडा पावे। कि नीच जात परदेसी मेरा है, प्यार में कह रहे हैं। और एक पल में देखो ऊपर, दूसरे पल में धरती पे। अब ऐसे समर्थ सक्षम की मैं कैसे अंत पाऊं, कैसे इसका के गुण गाऊं। 731 पृष्ठ पे लिखा है, 721 पे लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तो दरकून करतार हक का कबीर करीम तू बे ऐब परवरदिगार। एक अर्ज गुप्तम, एक गुप्त अर्जी है, मेरी प्रार्थना है भगवान तेरे दर पे। हे सच्चे सर एक शब्द स्वरूपी राम, हे पूर्ण करतार सारी सृष्टि के रचने वाले। कौन? हक्का कबीर। हक्का कबीर माने सत कबीर, करीम माने दयालु। हक्का कबीर करीम तू बे ऐब परवरदिगार, निर्विकार परमात्मा है तू। तो ये प्रमाण उन महापुरुषों ने दिए हैं उस परमात्मा कबीर जी के बारे में कि धानक रूप रहा करता। फिर यही बात गरीबदास जी कह रहे हैं, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, वो जात जुलाहा वेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भार, अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर ये कुल के सिरजनहारे। ओए होए, कि सारी सृष्टि के रचने वाले ये परमात्मा कबीर जी हैं। और यही नानक साहिब कह रहे हैं, ये दादू साहिब कह रहे हैं, और यही धर्मदास जी कह रहे हैं जिनको भगवान मिले, और यही घीसा साहिब जी कह रहे हैं, और यही मुल्कदास जी कह रहे हैं कि वो कबीर परमात्मा है, सारी सृष्टि के रचनहार हैं। जिनको परमात्मा वहां लेकर गए, अपने से परिचित कराया, उन्होंने तो ठोक कर गवाही दी। और कबीर साहब भी कहते हैं कि जो देखेगा मेरे धाम को, जो मुझे वहां देख लेगा वो मानता है मुझ। और गरीबदास तो से कहूं सुन गायत्री कुछ कि गुद गायत्री गुप्त भेद बता दूं बेटा गरीबदास। कबीर साहब कहते हैं कि मुझे वहां जो देख लेगा, उस समय की बात कर रहे थे कि वो जानत है मुझ, वो जानेगा मैं भगवान हूं। और गरीबदास तेरे तो ये गुप्त बात बता देता हूं, बाकी यहाँ कोई नहीं मानेगा भी, लेकिन आप मैंने जो तुझे ज्ञान दिया है इस पे रहना, भक्ति करना और इस ज्ञान को लिखवा देना। आने वाले समय में मेरे बच्चों के बहुत घना काम आएगा। तो आज वो अपने काम आ गया। अब देखो पुण्यात्माओं,